तो अगर नेता प्रतिपक्ष के पास ही दो दो वोटर आईडी कार्ड है तो ये तो बहुत चिंता वाली बात है ना। नेता प्रतिपक्ष ने उसकी मिलान की तो वहां दूसरा आईडी शो करने लगा, और इसी चिंता को जो कि चुनाव आयोग की भी रही है और जो कि विपक्ष की भी रही है, के बाद में उसमें आने ही नहीं लगा कि नहीं है। ताजुब मुझे तब होता है कि जिस प्रक्रिया पे आप सवाल उठा रहे हैं, जिस वोटर लिस्ट के ऊपर आप सवाल उठाते थे, डुप्लीकेसी ऑफ द वोट को लेकर ही आप सवाल उठाते थे, बट वो तो आप खुद ही कर रहे हैं। ये बात चर्चा में कस के आई तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इनका ये है। और अगर एक नेता प्रतिपक्ष के पास दो दो वोटर आईडी हैं तो इससे बड़ी चिंता की बात और कोई हो नहीं सकती है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का मानक है कि परिवार के सारे सदस्यों को एक साथ रहेगा, कि बिहार में माननीय विरोधी दल के नेता हैं, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, इनका तुम अलग कैसे कर दिया भाई? क्यों अलग किया आपने? पूरा होना नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन सपना वो पाल के रखे हुए हैं। और ये एनडीए के लोग हल्ला मचा रहे हैं, 71,000 करोड़ का हिसाब देने में हार कलप रहा है। लेकिन अब उनका भी फर्जीवाड़ा आप लोगों ने देख लिया, पूरे देश ने देख लिया। तो महालेखाकार पूछ रहा है जो बिहार के खजाने से गायब होने के प्रमाण मिल रहा है कि गलत इपिक नंबर पर अपना वोटर लिस्ट निकाल रहे हैं। अरे एक ही बरसात में डबल डेकर पुल का हालत खराब हो गया। भाई सही इपिक नंबर डालिएगा तो सही निकलेगा, गलत डालिएगा तो गलत निकलेगा। 20 वर्ष का विकास पटना में तैरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास दो दो मतदाता पहचान पत्र हैं, इपिक नंबर है। तेजस्वी यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाया था तो दो अलग अलग नंबर पाए गए इपिक पर, और उसके बाद जो है सियासत तेज है। चिराग पासवान का भी बयान आया है और आरजेडी ने भी जो है पलटवार किया है, उधर जेडीयू ने भी बड़ा बयान दिया है इस मामले में। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास दो दो इपिक नंबर है, इसे लेकर जो है सियासत तेज है और प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा रही है। चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया है और उन्हें दोनों इपिक नंबर जो है वाला कार्ड है वो पेश करने को कहा गया है। चुनाव आयोग की तरफ से ये नोटिस दिया गया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को। सियासत तेज है। चिराग पासवान कह रहे हैं बिहार एसआईआर और इपिक को लेकर कि समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है फर्जीवाड़ा है। जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ऐसा कर रहे हैं तो उनकी मंशा क्या है ये समझा जा सकता है। चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव के पास दो दो इपिक नंबर को लेकर, आप पहले उनका बयान सुन लीजिए। बताइए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार में और आप एक प्रेस वार्ता करते हैं और उसमें आप खुलासा करते हैं कि आपका नाम नहीं है, जबकि तुरंत चुनाव आयोग उसका खंडन करता है और वो पूरी सूची जारी करता है जिसमें उनका भी नाम मतदाता सूची में है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनके पास दो वोटर कार्ड हैं, क्या उनके पास दो वोटर आईडी हैं, और अगर दो वोटर आईडी हैं तो इसी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए कि जो डुप्लीकेसी ऑफ द वोटर है वोटर लिस्ट में, उसको निकाला जाए। तो अगर नेता प्रतिपक्ष के पास ही दो दो वोटर आईडी कार्ड है तो ये तो बहुत चिंता वाली बात है ना। और इसी चिंता को जो कि चुनाव आयोग की भी रही है और जो कि विपक्ष की भी रही है, ताजुब मुझे तब होता है कि जिस प्रक्रिया पे आप सवाल उठा रहे हैं, जिस वोटर लिस्ट के ऊपर आप सवाल उठाते थे, डुप्लीकेसी ऑफ द वोट को लेकर ही आप सवाल उठाते थे, बट वो तो आप खुद ही कर रहे हैं। और अगर एक नेता प्रतिपक्ष के पास दो दो वोटर आईडी हैं तो इससे बड़ी चिंता की बात और कोई हो नहीं सकती है, और इस प्रक्रिया के माध्यम से उसी को फिल्टर आउट करने का कार्य चुनाव आयोग कर रहा है। तो सुना आपने कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि उनकी मंशा क्या है। आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या हाल है जब नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़े नेता हैं और उनके पास दो दो इपिक नंबर हैं। और इन्हीं सभी गलतियों को जो है दूर करने के लिए चुनाव आयोग बिहार एसआईआर करा रहा था और इस पर जो है विपक्ष आपत्ति कर रहा था। तो चिराग पासवान ने बड़ी बात कह दी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोल दिया। तो दूसरी तरफ जो केंद्रीय मंत्री हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं ललन सिंह, वो भी बरस पड़े चिराग तेजस्वी यादव पर, नेता प्रतिपक्ष पर। उन्होंने क्या कहा ये बयान भी आप सुनिए। कोई एसआईआर जो है
जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो फर्जीवाड़ा चाहते हैं चुनाव में, और चुनाव आयोग का फैसला है, और चुनाव आयोग का जो फैसला है वो एकदम सही है फैसला, इसलिए कि संविधान के अनुकूल है। संविधान कहता है कि जो इस देश का नागरिक है वही इस देश का मतदाता होगा, ये हर देश में है। आप ये चाहते हैं कि जो इस देश का मतदाता नहीं है, जो इस देश का नागरिक नहीं है और अपने को नागरिक इस देश का होने का कोई प्रमाण नहीं दे सकता है, उसको भी वोटर लिस्ट में रखिए। ये कहाँ होता है, कौन सा देश में होता है? पूरे दुनिया में कहीं नहीं होता है। अब आपने देखा अभी कि बिहार में माननीय विरोधी दल के नेता हैं, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। पूरा होना नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन सपना वो पाल के रखे हुए हैं। कई जगह अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए, ये हम काम करेंगे। तो खैर वो उनका है, लेकिन अब उनका भी फर्जीवाड़ा आप लोगों ने देख लिया, पूरे देश ने देख लिया कि गलत इपिक नंबर पर अपना वोटर लिस्ट निकाल रहे हैं। अरे भाई, सही इपिक नंबर डालिएगा तो सही निकलेगा, गलत डालिएगा तो गलत निकलेगा। तो अब इस तरह के फर्जीवाड़ा को हल्ला करके रोज सच तो नहीं होगा ना। क्या कहा है चुनाव आयोग ने SIR में? 11 विकल्प दिया है। 11 विकल्प में से कोई एक विकल्प आप बताइए जिसके आधार पर यह पता चल सके कि आपका जन्म कब हुआ और आप इस देश के नागरिक हैं। बहुत सही बात है, संविधान के अनुकूल है, प्रजातंत्र को तो मजबूती मिलेगी। इनका क्या मांग है, क्यों मांग है? SIR के विरोध का कारण क्या है? यही ना कि जो फर्जीवाड़ा से वोटर लिस्ट में घुस गया उसको वोटर बनाए रखिए। चुनाव आयोग का फैसला सही है और ये हम लोग का साफ स्टैंड है। तो सुना आपने कि जो ललन सिंह हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो बरस रहे हैं तेजस्वी यादव पर, कह रहे हैं उनकी क्या मंशा है साफ हो गई। देख लीजिए, जब वो नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़े दल के नेता हैं और उनका ये हाल है, उन्होंने 2-2 इपिक नंबर रखा हुआ है जो गैर कानूनी भी है, गलत है, तो ललन सिंह भी बरसते नज़र आ रहे हैं। और इस पर जो है पलटवार किया गया है RJD की तरफ से, जो ये कार्रवाई की गई है। RJD के जो प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, वो बड़ा वार कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, सरकार पर, और सरकार को कोस रहे हैं और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन पर भी बरस रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं RJD के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, उनका बयान सुनिए आप। उठता है ACI को पहले यह स्पष्ट करनी चाहिए कि जो व्यास जी की पति पत्नी के नाम कट गए थे, जो ट्वीट करके कहा था, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सीधे करनी चाहिए चार्ज की नहीं करनी चाहिए, नोटिस कर देनी चाहिए, FIR भी कर देनी चाहिए। जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं सब इलेक्शन कमीशन पर FIR कर दी। जो नंबर फोटो कॉपी में उपलब्धता के आलोक में नेता प्रतिपक्ष ने उसकी मिलान की तो वहां दूसरा ID शो करने लगा और उसके बाद में उसमें आने ही नहीं लगा कि नहीं है। जो ये बात चर्चा में कस के आई तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इनका ये है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का मानक है कि परिवार के सारे सदस्यों को एक साथ रहेगा, इनका तुम अलग कैसे कर दिया भाई? क्यों अलग किया आपने? और ये NDA के लोग हल्ला मचा रहे हैं, 71,000 करोड़ का हिसाब देने में हाड़ कलप रहा है। जो महालेखाकार पूछ रहा है, जो बिहार के खजाने से गायब होने के प्रमाण मिल रहे हैं। एक ही बरसात में डबल डेकर पुल का हालत खराब हो गया। 20 वर्ष का विकास पटना में तैरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चाहे वो दीघा विधानसभा हो, बांकीपुर हो, कुम्हरार हो, पटना साहिब हो,
इन चारों विधानसभा में जितना कीचड़ लगता है, कमल खिलता है, चूंकि अंधभक्त लोग यहां रहते हैं। सवाल वो नहीं है ना। हम तो इन प्रवक्ताओं को जरा बुला करके पूछना चाहते हैं कितना नैतिक दम है इनके अंदर। जो फोटोकॉपी में वर्णित अंक था, उस अंकों को रखा गया था, एक नया जनरेट हो गया। फिर कहां से आ गया भाई, कैसे आ गया? लेकिन सवाल तो है ना कि 2020 में भी उसी जो पटना डीएम ने जारी किया, जो है पटना डीएम जो बता रहे हैं, और हम लोगों ने कहा कि जो फोटोकॉपी पड़ा हुआ था उससे मिलान किया गया, तो मान ले जाए कि कोई एक नया जनरेट कर सामने दिखा, तो इसके लिए जिम्मेदारी किसके ऊपर होगा? कौन बनाया? नोन चेहरा को अगर किसी ने बनाया है, कोई गलती किया है अधिकारी, तो वो ने गलती कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि दो ईपिक आईडी नंबर आखिर तेजस्वी, अरे आईडी नंबर का सवाल है ना। हो सकता है कि फोटोकॉपी में वो गलत अंक हो जो सामने आकर के उनको दिया हो, वो सबका मिलान हो रहा था। लेकिन जिस बातों को जोड़ देकर कहा, हम तो वह भी पूछा ना आपसे कि भैया वो पूरे परिवार का एक साथ क्यों नहीं है, इनके अलग क्यों दिखाए जा रहे हैं? व्यास जी का ट्वीट करके कहे कि मेरा नाम ही गायब हो गया है, तो इलेक्शन कमीशन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि हमारा नाम नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नोटिस तो इलेक्शन कमीशन को मिलना चाहिए। हनन हो रहा है यहां। तो सुना आपने कि आरजेडी के प्रवक्ता जो हैं वो बरस रहे हैं, सरकार को भी कोस रहे हैं, और तेजस्वी यादव के ईपिक पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं तो कहें कि केस दर्ज कर लीजिए अगर ऐसी बात है तो, अगर गलत है तो। और लेकिन जो कुछ गलत हो रहा है उसको दूर करना जरूरी है। तो बिहार एसआईआर को लेकर घमासान तेज है, और तेजस्वी यादव के इस बीच दो ईपिक नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड दो नंबर होने की वजह से जो है सियासत अब जो है परवान पर चढ़ गई है, और एनडीए के तमाम घटक दल टूट पड़े हैं नेता प्रतिपक्ष पर, और इधर विपक्ष भी यानी आरजेडी भी उन्हें ताबड़तोड़ जवाब दे रही है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।